नमस्कार प्यारे बच्चों, SKM एजुकेशन टाइम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ लेकर आपके सामने हाजिर है। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली या अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858वीं शताब्दी में जन्म अलभत यानी जन्म लिया। रमाबाई ने 1858 में जन्म लिया था। तस्या पिता उनके पिता अनंत शास्त्री डांगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसाम। रमाबाई के पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डांगरे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्, बड़ी ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते स्त्रियों हेतु संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम न आसीत्। संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, किंतु डांगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, लेकिन डांगरे महोदय ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़ करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत सिखाई या संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थम, इसलिए सह समाजस्य प्रतारणाम, उन्हें समाज की प्रताड़ना अपि भी असहत सही, अर्थात समाज में उनकी इस बारे में बुराई भी हुई। अनंतरम, फिर रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण, समय के साथ ही रमा के पिता विपन्नः संजातः, गरीब हो गए। तस्या, उनकी पितरौ, माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल पीड़ित होकर के दिवंगता चल बसे। तदंतरम, फिर रमा ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ में पदभ्याम पैदल ही समग्रम भारतम अभ्रमत, समग्र भारत यानी पूरे या संपूर्ण भारत में पैदल ही घूमे। भ्रमण क्रमे घूमते हुए उन्होंने कोलकाता नगर प्राप्त किया, अर्थात वे कोलकाता नगर पहुँचे। संस्कृत वैद्युषेण, संस्कृत में विद्वान विदुषी वह तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में विदुषी होने के कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती की दो उपाधियाँ प्राप्त हुई। तत्रैव सा, वहाँ पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदाध्ययन किया, यानी वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात फिर शास्त्रीणाम, उन्होंने स्त्रियों हेतु कृते के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के
शह 7 में बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत, विवाह किया, अर्थात उनका विवाह है वो 1880 ईस्वी सन में विपिन बिहारी दास के साथ में बांकीपुर न्यायालय में हुआ। सार्धेक वर्षात यानी 1.5 वर्ष के पश्चात, अनंतरम यानी बाद में, तस्या उनके पति दिवंगत पति है वो चल बसे। तदंतरम फिर सा उनकी वह और पुत्रिया उनकी पुत्री मनोरमा के शह 7 में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, वापस महाराष्ट्र लौट आए। नारीणाम सम्मानाय, नारी के सम्मान के लिए, शिक्षाए च, और उनकी शिक्षा के लिए, सा उन्होंने स्वकीयम अपना, जीवन अर्पितवती अर्पित कर दिया, अर्थात नारी शिक्षा के सम्मान और उसकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन है वो इस हेतु अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष सामने नारी शिक्षा के विषय में सा उन्होंने स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। सा उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश भी गई, अर्थात वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य, वहाँ पर ईसाई धर्म की स्त्री विषय के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, रमाबाई पुनः अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य, वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों हेतु सहायता के लिए अर्थ संचयम, धन संग्रह अकरोत यानी किया, अर्थात भारत की जो विधवा स्त्रियां हैं उनकी सहायता के लिए उन्होंने वहाँ पर धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदनम अस्थापयत, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया यानी बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति स्म, रहती है, यानी ये जो शारदा सदन है यहाँ पर बेसहारा औरतें हैं वो निवास करती है। तत्र स्त्रियां, वहाँ पर जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, जो विधवा औरतें हैं या निस्सहाय असहाय औरतें हैं, वो मुद्रण यानी छपाई, टंकण अर्थात टाइपिंग, काष्ठकला लकड़ी की कला आदि च प्रशिक्षणम अपि, उनका प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म, प्राप्त करती हैं। परम लेकिन इदम सदनम, यह सदन पुणे नगरे, अभी पुणे नगर में स्थानांतरित जातम हो गया है। जो पहले ये जो शारदा सदन था वो पुणे नगर में था, लेकिन अब यह जो है पुणे नगर, पहले मुंबई नगर में था, अब यह पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया है। ततः पुणे नगर से समीपे, वहाँ पर पुणे नगर के पास में केड गांव स्थाने, एक गांव है जिसका नाम है केड गांव, उस स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम, उस स्थान के पास में या वहीं पर मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान भी उनके द्वारा स्थापित किया गया है। तत्र अधुना, वहाँ पर अब अपि भी निराश्रिता बेसहारा स्त्रियः यानी औरतें ससम्मानम, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करती है। पंडिता रमाबाई ने जो स्थान बनाया है मुक्ति मिशन, वहाँ पर अभी भी बेसहारा औरतें हैं वो निवास करती
हैं। 1922 ख्रीष्टाब्दे सन 1922 में रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, उनका निधन हो गया। सा देश विदेशानाम, उन्होंने देश और विदेश में अनेकों भाषाओं में निपुणा आसित, निपुण थी, अर्थात उन्होंने बहुत सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। समाज सेवा के अतिरिक्तम अलावा लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन कला में भी तस्या उनका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयम वर्तते। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक थी स्त्री धर्म नीति और दूसरी थी हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। प्यारे बच्चों, मेरे इस SKM एजुकेशन टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।